आइए जीएस और के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। हम हिंदी के साथ क्या है जीएस को लेकर भी चल रहे हैं और जीएस में आज हम लोग पहली बार जो है क्या भारत का भूगोल पढ़ेंगे। अब भारत के भूगोल में भारत का भूगोल पढ़ने से पहले हम भारत की क्या परिचय देखा जाए। क्या है भारत? तो ये देखा जाए पहले कि भारत का जो नामकरण है ये प्रारंभ में इसका क्या नाम था। तो हमारे यहां पहले तो धर्म की पुस्तकें थी। एक क्या था? विष्णु पुराण। और दूसरा क्या है? मनुस्मृति। बताइए यहाँ विष्णु पुराण में भारत को किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष। विष्णु पुराण में भारत का नाम क्या है? भारतवर्ष। एक कई बार परीक्षाओं में पूछा है क्या है कि विष्णु पुराण में भारत का किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष। और मनुस्मृति में क्या है? आर्यावर्त। आर्यावर्त। अब देखा जाए यदि हम दक्षिण भारत में जाते हैं जो पठारी क्षेत्र है वहां पर एक वृक्ष के पौधे अधिक पाए जाते हैं। वो क्या है? गर्मी के महीने में हम लोग खाते हैं क्या है? जामुन। और जामुन को क्या शुद्ध भाषा में लिखेंगे तो क्या है? जम्बू। क्या है? जम्बू। इसी आधार पर भारत को क्या कहा गया? जम्बू द्वीप। फिर एक ये भी कहा जाता है कि भारत के एक राजा थे, उनका नाम था दुष्यंत और रानी थी शकुंतला। उनके एक पुत्र थे भरत। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या है? भारत पड़ा है ना। हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? यह राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ। किसमें कहा गया? हमारे संविधान में है ना। अब देखा जाए कि भारत का जो आकार है वो कैसा है? चतुष्कोणीय। कैसा है? चतुष्कोणीय। देखिए सही चतुष्कोणीय है कि द्वियुक्त है? क्या है? ये भारत है। ठीक। भारत का आकार क्या है? चतुष्कोणीय आकार। देखिए आकार या कहिए आकृति कहिए क्या है? चतुष्कोणीय। जो भारत का क्षेत्र है ये 2 क्षेत्रों में पाया जाता है। किसमें किसमें? उष्ण और उपोष्ण। किसमें पाया जाता है? उष्ण और उपोष्ण। यहां की जो जलवायु है कहां की? भारत की। क्या जलवायु? पूरे भारत में या समूचे भारत में क्या है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? मानसूनी जलवायु है ना। अब देखिए एक व्यक्ति, उनका नाम क्या था? केसी महोदय। केसी महोदय ये कहते हैं कि भारत को उतना ही उपमहाद्वीप कहलाने का हक है जितना यूरोप को महाद्वीप कहलाने का। क्या कहते हैं? कि भारत को उतना ही उपमहाद्वीप कहलाने का हक है जितना क्या यूरोप को महाद्वीप कहलाने का। भारत का जो पहला मानचित्र था क्या था? पहला मानचित्र वो कौन बनाया था? एन बिले। 1752। कब बनाया था? 1752 है ना। ये भारत का क्या है? सामान्य परिचय है। अब देखा जाए कि भारत का विस्तार क्या है। ठीक। अक्षांशीय और देशांतरी।
इतना उतारते रहिए आप, उतारिए। ठीक, क्या है भारत का विस्तार। अब भारत का विस्तार क्या है? अक्षांश में देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, फिर कितना है? 37 डिग्री। हाँ, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है ना। अब यहां पर इसको हम दर्शाए, भारत का दक्षिणी भाग है, भारत का जो दक्षिणी भाग है वो क्या है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी में क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। कौन? उत्तरी अक्षांश है ना। उत्तर में जाएंगे, यहां क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखा जाए भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, 97 डिग्री 25 मिनट क्या है? पूर्वी देशांतर। ये क्या है? अक्षांश है। ये क्या है? देशांतर है ना। अब देखा जाए यहां पर कितना है? 68 डिग्री 60 मिनट पूरब से। इधर देखा जाए क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। ये भारत का अक्षांशीय और क्या देशांतरी विस्तार है। ठीक, अब देखा जाए भारत का लंबाई और चौड़ाई क्या है। क्या है भारत का लंबाई और चौड़ाई? तो भारत की लंबाई कितना है? बोलेंगे आप? हाँ, 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर है ना। अब चौड़ाई क्या है इसकी? चौड़ाई क्या है? 2933 किलोमीटर है ना। अब ये देखा जाए कि लंबाई से चौड़ाई कितना अधिक है। तो लंबाई से चौड़ाई कितना अधिक है, या चौड़ाई से लंबाई अधिक है? ये देखा जाए तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हम लोग को? लंबाई अधिक है चौड़ाई की अपेक्षा। तो कितना अधिक है? यदि हम दोनों को घटा दें तो कितना आएगा? 281 किलोमीटर। अर्थात चौड़ाई से लंबाई कितना अधिक है? 281 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए भारत के एकदम उत्तर का जो स्थान होगा, भारत के एकदम दक्षिण का जो स्थान होगा, भारत के जो पूर्वी का स्थान होगा, और क्या है पश्चिम का, ये अंतिम छोर किस स्थान पर क्या निर्धारित किया जाता है? तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश में कौन है? वालांगू। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसको जो है वहां की भाषा में किबुथु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबुथु। है ना। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। क्या है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अब देखा जाए पश्चिम में क्या है? पश्चिम में क्या है? गौरामाटा। गौरामाटा है कहां? गौरामाटा कहां है? नेहा, गुजरात में। कहां है? गुजरात में है ना। अब देखिए भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो क्या है? इंदिरा क्राल। काल मत लिखिएगा, क्राल। ये कहां है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, अब भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो क्या है?
कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी है कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक, इस कन्याकुमारी को केप कमोरिन भी कहा जाता है। क्या कहता है? केप कमोरिन। ठीक, कैमोरिन हो गया ना। ये आपका क्या हुआ? भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। ठीक, अब देखा जाए कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है। भारत के जो सीमा रेखा है या भारत की जो सीमा है, उस सीमा के सहारे कितने देश लगे हैं? क्या है? कितने देश लगे हैं? ठीक, क्या यहाँ पर जो है हम बताए आपको क्या है, कन्याकुमारी का भारत का दक्षिणी बिंदु है। यदि हम इसके नीचे जाएंगे 8 डिग्री के नीचे, अब क्या जाएंगे? 6 डिग्री 45 मिनट। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। अब परीक्षा में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। अब भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। और है कहां पर? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ। ठीक, अब हम देखेंगे क्या कि भारत के सीमा रेखा के सहारे कितने देश लगे हुए हैं। ठीक, नेहा बता नहीं रही। क्या है? भारत के पड़ोसी है ना। अब देखिए भारत के कौन कौन पड़ोसी देश है। पहले भारत को देखा जाए कि भारत की स्थिति क्या है। ये क्या है? भारत। हम आपको बताए भी है कि भारत का आधा भाग जल से घिरा है और आधा भाग क्या है? स्थल से। जो जल से घिरा भाग है, पश्चिम में क्या है? अरब सागर। पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। तो यहां तो स्पष्ट हो गया ना कि भारत का जब आधा भाग जल से घिरा है और आधा भाग स्थल से घिरा है, तो सीमावर्ती जो देश होंगे दो प्रकार के होंगे। क्या होंगे? दो प्रकार के। कौन कौन? एक होंगे स्थली और दूसरा होंगे क्या? जली। क्या होंगे? जली, है ना। स्थली में देखा जाए कितने हैं? स्थली में 7 देश हैं। कितने हैं? 7 देश। और जली में कितने हैं? 2 हैं, है ना। अब देखा जाए कि कौन कौन जो है स्थली है और कौन कौन जली है। ठीक, टोटल कितने हैं? 9। कितने हैं? 9। अब देखिए यहां पर एक देश है जिसे कहते क्या है? पाकिस्तान, है ना। और पाकिस्तान के जो ही हम उत्तर बढ़ते हैं तो एक देश है जिसका नाम है क्या? अफगानिस्तान, है ना। फिर आइए इधर चीन है।
इसको यदि हम मिला दें तो ये क्या हो जाएगा? नेपाल। फिर ये क्या है? भूटान है। क्या है? बर्मा। बर्मा का वर्तमान नाम क्या है? म्यांमार, है ना? फिर ये क्या है? बांग्लादेश, है ना? अब देखिए कि संख्या कितनी हुई? क्या है? 1 2 3, ये क्या है? 4, ये क्या है? 5, बर्मा कौन सा नंबर पर? 6 पर, और बांग्लादेश 7। ये जो 7 हम क्या लिखे हैं? स्थलीय देश, है ना? ये 7 जो स्थलीय देश है इनकी सीमा रेखा भारत से लगी हुई है ना? अब देखिए जली में आइए, जली में कितने हैं? 2 हैं। एक तो यही है, कौन? क्या है? श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। और दूसरा जो देश है वो कहां है? मालदीव। और मालदीव की राजधानी क्या है? माले। ठीक, ये 2 देश क्या है? ये जलीय सीमा रेखा के सहारे क्या भारत से लगे हुए हैं, है ना? कितना टोटल हो गए? 7। टोटल कितना हुए? 9। 7 स्थलीय, 2 क्या है? जलीय। अब देखा जाए जो ये स्थलीय देश हैं हमारे देश के सहारे लगे हुए, सबके साथ अच्छा संबंध नहीं है। कुछ लोगों के साथ अच्छा संबंध है, कुछ लोगों के साथ विवाद होता रहता है ना? इसमें जो विवाद होता है तो क्या है? तीसरा व्यक्ति आकर उस विवाद को सुलझाने का प्रयास करता है, और सुलझाने में यही होता है क्या है? एक रेखा खींची जाती है, और रेखा के क्या होता है? सर इसको सुलझाते कौन है? महासभा। हाँ, इस समय, उस समय तो अंग्रेज थे। जिस समय विवाद चला था उस समय कौन थे? अंग्रेज थे। फिर क्या है? सुलझाने का प्रयास किया जाता है। सुलझाने के बीच क्या यही होता है कि एक रेखा खींची जाती है, इधर आप रही है, उधर क्या हो रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद हुए उस पर जो रेखा खींची गई क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद के कारण जो रेखा खींची गई, वो खींचने वाला क्या है? या सुझाव देने वाला एक अंग्रेज था, और उसका नाम क्या था? रेड क्लिफ। क्या नाम था? रेड क्लिफ। ये कौन था? अंग्रेज था। इसी के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो क्या है? रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन, है ना? किसके बीच पाई जाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब आइए अफगानिस्तान के बीच में जो विवाद के बीच रेखा खींची गई वो कौन है? डूरंड। और डूरंड रेखा भी जो है एक व्यक्ति के नाम पर है, और उसका नाम क्या था? डूरंड ही था। ये भी अंग्रेज था। ठीक, ये किसके? डूरंड रेखा किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान। अब आइए चीन के बीच भी विवाद के कारण जो है रेखा खींची गई है, और उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन। भारत और चीन के बीच है। ठीक, अब आइए बांग्लादेश। बांग्लादेश जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय क्या? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान 2 भागों में जो है क्या जमीन दी गई। जो पश्चिम में था वो पश्चिमी पाकिस्तान था, जो पूरब में बांग्लादेश के रूप में इस समय क्या पहले पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक, इनके बीच जो है क्या हमेशा विवाद चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई लाइन नहीं खींची गई है। कुछ दूर तक जो है कटीले तार से घेरे गए हैं, और कुछ पर क्या है? खुले हैं। इसी वजह से जो है यहाँ पर दोनों देश के बीच में जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? शून्य रेखा।
लेकिन जब परीक्षा में पूछा जाता है तो इसी शून्य रेखा को क्या करेगा, वो अंग्रेजी में लिख देगा। जब अंग्रेजी में लिखेगा तो क्या नाम हो जाएगा, जीरो लाइन। तो जीरो लाइन किसके बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक, अब आइए देखा जाए कि जो पड़ोसी देश है किसकी सीमा रेखा हमारे देश के साथ सबसे लंबी है। क्या है, जो पड़ोसी देश है उसमें जो है किसकी सीमा रेखा हमारे देश से क्या है, लंबी जुड़ी है, उसको देखा जाए तो क्या है, पहला नंबर क्या है, बांग्लादेश। फिर क्या है, चीन। फिर क्या है, पाकिस्तान। नेपाल। फिर क्या है चौथा, नेपाल। फिर क्या है, म्यांमार। पांचवा क्या है, म्यांमार। फिर क्या है छठा, भूटान। और सातवां क्या है, अफगानिस्तान। है ना, एक क्रम भी है। यही सातों देश जो है हमारे भारत से क्या है, लगे हुए हैं। जिनकी सबसे लंबी सीमा रेखा है वो कौन है, बांग्लादेश। ठीक, क्या है, बांग्लादेश। और जो सबसे कम है वो क्या है, अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की क्या सीमा रेखा, भारत के साथ सबसे कम लगी हुई। ठीक, ये है हमारे देश के पड़ोसी देश या पड़ोसी वह सीमा रेखा जिसको क्या हमारे देश से स्पर्श करते हैं। ठीक, अब कोई दिक्कत इसमें हो तो बताइए नेहा। अब चलिए आगे चलते हैं क्या कि हमारे एक क्या है, ये भारत के जो स्थल से घिरे हुए देश थे या स्थल के सहारे हमारा जो भाग था उसके सहारे लगे हुए कितने देश हैं। ठीक, अब देखा जाए जल के सहारे भारत के कितने राज्य लगे, अर्थात समुद्र तटीय राज्य। क्या है, समुद्र तटीय राज्य। तब पड़ोसी देश कितने थे, 7 थे, कुल 9 थे, जिसमें 7 कौन थे, हेडिंग का लगाएंगे, हेडिंग क्या लिखेंगे, भारत के तटवर्ती राज्य। तो भारत के तटवर्ती जो राज्य हैं वो कितने हैं, 9। कितने हैं, 9। अब देखा जाए कौन कौन भारत के तटवर्ती राज्य हैं। है ना, ये क्या है, दक्षिण भारत का भाग है। इधर कौन सा सागर है, अरब सागर। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। है ना, अब देखिए जो भारत के हम बताए जो तटवर्ती राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है, 9। तो पहला राज्य जो है वो क्या है, गुजरात। क्या है, गुजरात। है ना, आप देखिए उसके बाद जो है क्या है, महाराष्ट्र।
अब महाराष्ट्र के बाद क्या है? गोवा। और गोवा के बाद क्या है? कर्नाटक। अब कर्नाटक के बाद क्या है? केरल। ठीक। राज्य कितने हुए? 5। राज्य कितने हुए? 5। कौन? 1 2 3 4, ये क्या है? 5। यहां पर हम कह सकते हैं कि भारत के पश्चिमी तट के सहारे कितने समुद्र तटीय राज्य हैं? 5। ये भी कह सकते हैं कि भारत के वह राज्य जो अरब सागर के तट के सहारे होते कितने हैं? 5। ठीक। अब देखिए, अब चलते हैं पूर्वी तट के सहारे। पूर्वी तट में क्या है? पहला तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद क्या है? उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक। तो राज्य की संख्या कितनी हुई? 4। 1 2 3 4। अब यहां पर पूर्वी तट के सहारे कितने राज्य हैं? 4। या हम कह सकते हैं कि बंगाल के खाड़ी के तट के सहारे कितने राज्य हैं? 4। दोनों मिला के कितने हुए? कितने हुए? 9। तो हम यहां कह सकते हैं ना कि भारत के जो तटवर्ती राज्य हैं उनकी संख्या कितनी होगी? यहाँ 9। अब इसमें ये देखा जाएगा, इसमें क्या है? यह देखा जाएगा कि किसकी जो है तट सीमा या तट रेखा सबसे लंबी है। क्या है? सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है? गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। उसके बाद किसकी है? दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की। और तीसरे नंबर पे क्या है? तमिलनाडु की। सबसे छोटी सीमा रेखा किसकी है? गोवा की। लेकिन कोई कभी कभी कुछ लोग जो है पश्चिम बंगाल को भी मानते हैं, लेकिन क्या है? आप लगाइए किसे? गोवा। छोटा है ये तो राज्य, जब राज्य छोटा है ना? क्या है? सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है? गुजरात की। फिर दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। सबसे छोटी सीमा रेखा किसकी है? गोवा। बस इतना ही पूछा जाएगा पेपर में। ठीक, उतारिए इसको। हो गया बेटा है? अब आइए हम लोग अपनी टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि भारत में कर्क रेखा क्या है? भारत में कर्क रेखा। जो भारत की कर्क रेखा है उसका मान कितना है? 82.5 डिग्री। अच्छा नहीं 23.5 डिग्री। क्या है? 23.5 डिग्री। क्या है? उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश। यदि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? मकर रेखा, है ना? अब देखिए,
ये क्या है? भारत का दक्षिणी भाग। हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत में कर्क रेखा, जो भारत की कर्क रेखा का मान है वो कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से। ठीक, अब देखा जाए कि एक कौन कौन से राज्य इस पर पड़ते हैं, इस पर 23.5 डिग्री पर। ठीक, पहला राज्य जो है क्या है? गुजरात है। क्या है? गुजरात है। दूसरा राज्य जो है वो क्या है? राजस्थान है ना? तीसरा राज्य क्या है? एमपी। फिर क्या है? छत्तीसगढ़ है ना? अब देखिए, बिहार जो था वो पहले ये रेखा क्या, जब अलगाव नहीं हुआ था, बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, तो ये रेखा या कर्क रेखा कहां जाती थी? बिहार से ऊपर जाती थी। लेकिन जब बिहार का अलगाव हुआ तो ऊपरी भाग क्या बना? बिहार। बिहार से रेखा क्या है? अब नहीं गुजरती है। अब कहां से गुजरती है? झारखंड से। कहां गुजरती है? झारखंड से। झारखंड के बाद जाएंगे तो क्या है? पश्चिम बंगाल। कहां से? पश्चिम बंगाल। फिर बांग्लादेश जाती है। बांग्लादेश के बाद एक राज्य है, कौन है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद क्या है? मिजोरम। ठीक, कितने राज्य हुए? 8 राज्य हुए। देखिए, गुजरात 1, राजस्थान 2, एमपी 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम क्या है? 8 है ना? ये हमारे देश में क्या कर्क रेखा का